औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल उम्मी सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और हमारी एक सीरीज़ चल रही है मंशियात और इलाज। मंशियात और इलाज के हवाले से आज हम चौथी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पार्ट 4 आज आप मुलाज़ा फ़रमाएँगे। कबल इसके जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद अफराद को नशाई बनाने वाले अवामिल कौन से हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे। उन अवामिल में हमने जो पहला नंबर डिस्कस किया वो ये था कि निजी अफरादी अवामिल, फिर हमने डिस्कस किया घरेलू अवामिल, फिर हमने डिस्कस किया दोस्तों से मुतल्लिक इज्तिमाई अवामिल, और आज हम चौथा अमल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और वो है समाजी और मुआशरती अवामिल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बेकारी से तंग आकर लोग नशे के आदी हो जाते हैं। लोग गुर्बत से परेशान होकर नशे के आदी हो जाते हैं। गैर सेहतमंदाना माहौल से दिल बर्दाश्ता होकर नशे के आदी हो जाते हैं। इज्तिमाई तौर पर नई गैर मुल्की कदरें अपनाने का शौक़ भी नशाई बना सकता है। ये जो आखिरी जुमला मैंने बोला है ये काबिल गौर है। बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप जाते हैं, अरब जाते हैं, गैर मुस्लिम ममालिक में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। वो उन आज़ादियों को अपना कर बुरी लानतों का शिकार हो जाते हैं और वही लानतें वो अपने मुल्क में, अपने देश पाकिस्तान में जब लेकर आते हैं तो कुछ लोग उसको रिवाज समझते हैं, फैशन समझते हैं और उसको अपनाते हुए वो इस गलीज़ नशा की लानत का शिकार हो जाते हैं। एक ये भी वजह है। फिर आज हम आखिरी जो अमल अवामिल में से जो एक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि नशे की या नशा देने वाली अशिया और अद्वियात की आसानी से दस्तयाबी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आखिरी इस मतलब हमारे मौजू का ये जो आखिरी आज हमारा है जुज़ कह लें कि नशे की अशिया आसानी से दस्तयाब हैं। तो इसके ज़ेरे असर जो बात है वो ये है कि नशे की अशिया की कीमतें कम होती हैं, जिस वजह से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। फिर नशे के अद्वियात या अशिया के नुकसानात से लोगों को इल्म ही नहीं होता, लाइल्मी होती है। इसी लाइल्मी की वजह से वो इसका शिकार हो जाते हैं। फिर मुतबादिल दवा की गैर मौजूदगी में किसी नशे की शय या दवा का इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाना और फिर उसको ना छोड़ना और उसका आदी हो जाना। बाज़ औक़ात किसी दवा की ज़रूरत होती है, वो मिल नहीं रही होती, उसका मुतबादिल दवा इस्तेमाल की जाती है या कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसमें नशा होता है, उस नशे को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो नशाई कहलवाना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ अफराद मुआशरे से बगावत या सोशल बाइकाट के बायस नशा पीते हैं। तो ये इस टाइप के और भी बहुत सारे अवामिल हैं जो मैं अपनी वीडियो को इख्तिसार में लाने की कोशिश करते हुए आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो इंतहाई अहम अवामिल थे मैंने इन 4 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब कभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को इस किस्म का कोई मरीज़ मिलता है तो वो कम अज़ कम कोशिश करके खोज लगाने की कोशिश करे कि वो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को नशे का आदी बनाने की बायस बन रही हैं, और मरीज़ और उसके लवाहिकीन के साथ मशवरा करके एक बाहमी रब्त पैदा करके ऐसे तरीके से केस हिस्ट्री करें कि वो असल बात तक पहुंच सकें। क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो जुज़्व का इलाज करते हैं, वो बुनियाद का इलाज करते हैं। अगर बुनियाद की समझ आ जाती है तो जब बुनियादी दवा की हम सिलेक्शन करते हैं
تو ہم مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انہی بنیادی معلومات کو ہم نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اخذ کر لیا، تو ان کی روشنی میں ادویات کی سلیکشن جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو امید واثق ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ اب تک کی جتنے بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ اور جو پہلی دفعہ ہمارے چینل سے جڑ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیکھتے رہیے اسی قسم کی معلومات پر ویڈیوز ہم ابھی مزید لانے والے ہیں۔ اس سیریز کی 5ویں جو ویڈیو ہے وہ اس کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نشے کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات، کیمیکلز اور گھریلو اشیاء کی جو تقسیم ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور آگے جا کر پھر اس کے اثرات پر بات ہوگی، اور پھر عارضی فوری اثرات پر بات ہوگی، اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک ادویات شیئر کریں گے۔ ادویات شیئر کرنے کا وقت بھی نزدیک آ گیا ہے، اگلی ویڈیو امید ہے کہ ہم ادویات تک جا سکیں گے۔ میں نے یہ منشیات اور علاج کی یہ سیریز اس وجہ سے بائی پارٹس کی ہے تاکہ جو یوٹیوب کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی ملحوظ رہیں، اور میرا جو مقصد ہے، میری جو آواز ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اس سے عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب دیکھو کہ روشنی کم تو نہیں ہو گئی؟